हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनेटिव के ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इन्फिनिटी के प्रयोग से हम बहुत से वाक्यों को सीधे तौर पर वाक्य को बिना लंबा किए हुए आसानी से बना लेते हैं। जब हमें हिंदी में जो क्रिया हो, वो हिंदी क्रिया के अंत में जब ना नी ने जुटा हो, तो ऐसे वाक्यों का यूज जो है हम इन्फिनेटिव में करके बनाते हैं। यानी इन्फिनिटी जो होती है वर्ब की वह पोजीशन होती है जो उद्देश्य या फल को दिखाती है। कहने का मतलब यह है कि इन्फिनिटी के इस यूज से हमें उस पोजीशन का पता चलता है कि जब हमें किसी उद्देश्य को दिखाना हो या किसी फल को दिखाना हो, तो उद्देश्य या फल को दिखाने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जब आप आगे वाक्य देखेंगे तो उन वाक्यों से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और इन्फिनिटी बनाने के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फार्म होती है, यानी जो वर्ब की बेस फार्म है, उस बेस फार्म के पहले हम टू लगा करके और इन्फिनिटी का यूज करते हैं। और इन्फिनिटी का जो अर्थ होता है वह हिंदी में या तो में आता है, या तो के लिए आता है, या हेतु का भी उपयोग करते हैं। और जो हिंदी वर्ब अर्थ में हम लेते हैं उसमें ना नी ने का यूज आता है। जैसे मान लीजिए करने के लिए, तो करने के लिए तो के लिए आया, या करने हेतु तो उसमें हेतु आ जाएगा, या करने में पढ़ने में तो पढ़ने में पढ़ना हमारा वर्ब है और उसमें में का यूज हो गया हिंदी अर्थ में। तो पढ़ने में पढ़ने के लिए या पढ़ने हेतु। तो इस तरह से हम इन्फिनिटी का यूज करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम पहले हिंदी वाक्यों से हम इस इन्फिनिटी के यूज को सीखते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको इंग्लिश की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो जैसे कि देखें, हमारा पहला वाक्य है वह पढ़ने गया। तो वह पढ़ने गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, वाक्य का सब्जेक्ट है वह, और मेन वर्ब है गया। तो मेन वर्ब गया यानी गो, और गो का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट। तो वह वेंट, वह गया। अब दूसरी क्रिया क्या है? पढ़ने के लिए। हम इसको पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं और पढ़ने हेतु भी कह सकते हैं। अभी नीचे स्पष्ट होंगे वाक्य। तो वह पढ़ने गया, तो अब इसको लिखेंगे हम ही, और ही के बाद लिख लेंगे वेंट। ही वेंट, वह गया। कहाँ गया? कहीं भी गया, लेकिन क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। तो ही वेंट टू, टू मीन्स या इन्फिनिटी बना लेंगे रीड के पहले टू जोड़ करके, और तब हमारा यह टू रीड जो है इन्फिनिटिव हो गया। तो ही वेंट टू रीड, वह पढ़ने गया। ही वेंट टू रीड। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है गया, यह मुख्य वर्ब है, और उद्देश्य वाली क्रिया जो है वह कौन सी है? पढ़ने। तो यहाँ पर देखें ना नी ने, हिंदी जो वर्ब है उसमें ना नी ने यानी ने आया हुआ है, तो यही इन्फिनिटिव यूज होगा। तो ही वेंट टू रीड। अब दूसरा वाक्य देखें, वह पढ़ने के लिए गया। हम उसी वाक्य को लिख सकते हैं, वह पढ़ने के लिए। तो जो रीड है उसका हिंदी अर्थ निकला पढ़ने के लिए। तो ही वेंट, वही वाक्य बनेगा, ही वेंट टू रीड। ही वेंट टू रीड, वह पढ़ने के लिए गया। फिर जो तीसरा वाक्य है वह पढ़ने हेतु गया। तो जब पढ़ने हेतु गया तो यहाँ भी उसी को हम यूज कर लेंगे, ही वेंट टू रीड। ही वेंट टू रीड, वह पढ़ने हेतु गया। अब पढ़ने हेतु तो यहाँ टू रीड का अर्थ हो जाएगा पढ़ने हेतु। तो ही वेंट टू रीड, वह पढ़ने हेतु गया। चौथा वाक्य देखें, चौथा वाक्य है, अब चौथा वाक्य है वह पढ़ने में चतुर है। तो यहाँ देखें, पढ़ने के साथ यहाँ पर आया हुआ में, वह पढ़ने में चतुर है। तो हम इसको लिखेंगे इज ही इज क्लेवर। ही इज क्लेवर, पढ़ने में टू स्टडी। ही इज क्लेवर टू स्टडी, वह पढ़ने में चतुर है। अगला वाक्य है, यहाँ पर उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है। तो उनकी 3 बेटियां हैं, तो हम इसको लिखेंगे ही हैज़ 3 daughters। ही हैज़ 3 daughters। ही हैज़ 3 daughters।
अब क्या करना है, शादी करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गेट, यह इन्फिनिटी बना लेंगे, टू गेट देम मैरिड। He has 3 daughters to get them married। उनकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है। छठा वाक्य है उसे बैठने के लिए कुर्सी दो। तो यहाँ पर जो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होगा वह होगा टू सिट, और मेन वर्ब है दो, तो गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। तो यहाँ पर हमारा जो इन्फिनिटिव वर्ब होगा वह होगा टू सिट। वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती है। तो इस तरह के वाक्यों में हम एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू का यूज करके जो है इस तरह के वाक्यों को बनाते हैं। तो वह इतनी मोटी है, शी इज TOO टू, यहाँ एडवर्ब टू का यूज कर लेंगे। शी इज टू फैट, और फिर जो है वह दौड़ना हमारा इन्फिनिटिव रूप लेगा। तो यहाँ पर रन के पहले टू का यूज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा शी इज टू फैट टू रन। अब इसमें नहीं के लिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टू में ही जो TOO है टू, इसी में हमारा नॉट छिपा हुआ है। तो शी इज टू फैट टू रन, वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। अगला वाक्य है वह बहुत कमज़ोर है इसलिए कूद नहीं सकता है। तो वह बहुत कमज़ोर है, तो इसको लिखेंगे ही इज़, और यहाँ पर TOO यही यूज करेंगे एडवर्ब, और वीक मीन्स कमज़ोर। तो यह एडजेक्टिव है, वीक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब टू का प्रयोग होगा जिसमें नॉट छिपा हुआ है। तो ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है इसलिए कूद नहीं सकता। तो ही इज़ टू वीक टू जंप। अब जंप मीन्स कूदना, और जंप को हम इन्फिनिटी बना देंगे, यानी जंप इन्फिनिटी के रूप में लिखेंगे। तो ही इज़ टू वीक टू जंप, वह बहुत कमज़ोर है इसलिए कूद नहीं सकता है। वह अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया। अब अमेरिका क्यों गया? अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। तो उद्देश्य क्या था, फल क्या है? पढ़ाई करने के लिए। तो इसको लिखेंगे ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी अच्छी तरह से, वेल। तो यह हो जाएगा ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी वेल, वह अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया। तो उद्देश्य हमारा क्या था? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने वाले इस उद्देश्य के वर्ब को ही टू लगा करके इन्फिनिटी बना देंगे। तो ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी वेल। मुझे सब्जियां काटने के लिए एक चाकू चाहिए। तो हमारा मेन जो बनेगा, मुझे चाकू चाहिए, तो आई नीड अ नाइफ, आई नीड अ नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए, क्या करने के लिए? सब्जियां काटने के लिए। तो काटना हमारा उद्देश्य है, क्या काटना? सब्जियां। तो टू कट, आई नीड अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, विद इट, आई नीड अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स विथ इट। उसके पास पुरानी कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ही हैज़ नो मनी, यहाँ पर हैज़ का यूज करके इसको बनाएंगे, ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, क्या करने के लिए? पुरानी कार खरीदने के लिए। तो जो बाई है वर्ब है, इसी को हम इन्फिनिटी बनाएंगे। तो यह हो जाएगा टू बाई, ही हैज़ नो मनी टू बाई एन ओल्ड कार, टू बाई एन ओल्ड कार, उसके पास पुरानी कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसके पास पैसे नहीं हैं, ही हैज़ नो मनी, और बाई खरीदना, इसके पहले टू का यूज करके हम इसको इन्फिनिटी का रूप दे देंगे। तो ही हैज़ नो मनी टू बाई एन ओल्ड कार।
अगला वाक्य है वह अपने पिताजी से मिलने के लिए मद्रास जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह मद्रास जाएगी, और यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको लिखेंगे शी विल गो टू मद्रास। शी विल गो टू मद्रास। वह मद्रास जाएगी क्या करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, टू सी, मिलने के लिए। तो शी विल गो टू मद्रास टू सी, इसी को इन्फिनिटिव बना देंगे, यह हमारा उद्देश्य वाली क्रिया है। तो इसके सी के पहले टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो शी विल गो टू मद्रास टू सी, और फिर क्या करने के लिए, अपने पिताजी से मिलने के लिए, तो टू सी हर फादर। टू सी हर फादर, शी विल गो टू मद्रास टू सी हर फादर। उसने पत्र लिखने के लिए एक कलम खरीदा। तो उसने कलम खरीदा, तो ही बाट अ पेन। ही बाट अ पेन। ही बाट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा क्या करने के लिए, पत्र लिखने के लिए। तो यह हो जाएगा लिखना हमारा उद्देश्य है, तो टू राइट अ लेटर। टू राइट अ लेटर, ही बाट अ पेन टू राइट अ लेटर। उसने पत्र लिखने के लिए एक कलम खरीदा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है उसे किताबें ले जाने के लिए एक बैग चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसे बैग चाहिए। तो उसे बैग चाहिए, तो इसको लिख लेंगे ही नीड्स अ बैग। ही नीड्स अ बैग, उसे एक बैग चाहिए क्या करने के लिए, किताबें ले जाने के लिए। तो ले जाने के लिए, इसको यही हमारा उद्देश्य है, तो टू कैरी कर लेंगे, यह इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू कैरी। तो ही नीड्स अ बैग टू कैरी बुक्स। टू कैरी बॉक्स, उसे किताबें ले जाने के लिए एक बैग चाहिए। तो इस तरह से इन्फिनिटी के यूज़ के द्वारा हमने जो है वाक्यों के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन की घंटी प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित, इन्फिनिटी से ही संबंधित और वाक्यों को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।